दुनिया के तारीख का एक ऐसा बादशाह जिसने 1,70,00,000 लोगों की जान ली थी। ये वो बादशाह है जो आज भी कुछ लोग बहादुर कहते हैं और कुछ लोग बुरा भला कहते हैं। इस बादशाह का हाथ शल हुआ था और एक पाँव से लंगड़ा था, लेकिन तारीख आज भी इसको याद करती है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जालिम बादशाह और बहादुर इंसान की कहानी जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शुरू करते हैं इस अजीम सफर को। इस इंसान का नाम तैमूर लेंग है, जिसे अंग्रेजी में तैमूर द लैम्ब भी कहा जाता है। 9 अप्रैल 1936 को मौजूदा उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद के करीब पैदा हुआ। इसका असली नाम तैमूर था और लेंग का मतलब है लंगड़ा, क्योंकि उसका एक पाँव से मजदूरी थी और मजहब से सुन्नी मुसलमान था। तैमूर का खानदान एक तुर्की कबीले से ताल्लुक रखता था जो मुगलों के जेर असर था। इसकी इब्तिदाई तालीम समरकंद में हुई और उसने जवानी में ही अपने फौजी और सियासी महारत का आगाज किया। उसने मकामी सरदारों के खिलाफ लड़ाइयों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी और तेज दिमाग की वजह से मशहूर हुआ। साल 1370 में तैमूर ने समरकंद शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया और यहाँ से अपनी सुल्तानत की बुनियाद रखी। उसने अपनी सुल्तानत की बुनियाद मजबूत करने के लिए फौजी यानी अपना फौज बनाया। तैमूर ने अपने फौज को सख्त ट्रेनिंग दी और एक मजबूत और तरीही फौज बनाया। अगर आज हम तैमूर को जानते हैं तो उसके पीछे फौज का बहुत बड़ा हाथ है। अगर फौज न होता तो आज हम तैमूर को नहीं जानते। और उसने धीरे धीरे अपने फौज को बढ़ाया और मजबूत किया ताकि किसी भी मुल्क पर कब्जा कर सके। तैमूर ने सबसे पहले वस्ती एशिया में अपनी लड़ाई का आगाज किया। उसने 1379 में बुखारा पर कब्जा किया। इसके बाद 1380 में तशकंद को फतह किया और फिर 1384 में उसने खरासान पर कब्जा कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता तैमूर ने 1387 में ईरान में कदम रखा और 1379 में अर्दाबिल और तबरेज पर कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद उसने 1393 में एक बड़ी फौज के साथ सुल्तानत मेवार मेंग को शिकस्त दी। फिर इसके बाद तैमूर की सबसे मशहूर मुहिम 1398 में हिंदुस्तान की तरफ था। उसने दिल्ली पर कब्जा किया और शहर को बुरी तरह से तबाह कर लिया। दिल्ली के सुल्तान महमूद तालुक को शिकस्त दी और दिल्ली में बहुत सारे लोग इस जंग की वजह से कत्ल किए गए। तैमूर ने 1400 ईस्वी में शाम सीरिया में भी लड़ाई की और हुल्ब, अलीपो और दमिश्क को फतह किया। उसने यह भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। फिर इसके बाद तैमूर ने 1404 में मशरकी तुर्की एंटोलिया में भी हमला किया और अतकरा की जंग में उस्मानी सुल्तानत के शहजादे अव्वल को शिकस्त दी। ये जंग तैमूर के लिए एक अहम फतह साबित हुआ। ये जंग इसकी जिंदगी की आखिरी जंग थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों तैमूर लेंग ने 1405 ईस्वी में एक नई जंग पर रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसकी सुल्तानत जल्द ही कमजोर हो गई। उसके बेटे शाहरुख और पोते औलग बेग ने सुल्तानत को संभाला, लेकिन तैमूर लेंग की सुल्तानत का असर कमजोर हो गया और मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गया। लेकिन इसने अपनी जिंदगी में 1,70,00,000 लोगों से भी ज्यादा जानी ली थी। इस बादशाह को कोई आसान बादशाह ना समझे, बल्कि इसने अपनी तारीख में अपनी जिंदगी में 1,70,00,000 लोगों से भी ज्यादा जानी ली थी, जो इससे पहले और इसके बाद किसी भी बादशाह ने इतनी जानी नहीं ली है। तैमूर लेंग की फतूहात ने उसके नाम को तारीख में जिंदा रखा। उसकी सुल्तानत के उरूज और ज़वाल ने दुनिया भर में तारीखी असरात पैदा किए। उसके दौर में होने वाली फौजी लड़ाई ने उसको एक अजीम फतह की हैसियत दी। तो दोस्तों ये थी तैमूर लेंग की पूरी कहानी। इस कहानी में ज़्यादातर जंगे और लड़ाई है, तो इसलिए दोस्तों इसकी ज़िंदगी में ज़्यादातर लड़ाई और जंग है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए तारीख इसको आज भी याद करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
تو دوسری ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے خوش اور کامیاب رہے۔ اللہ حافظ۔